आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th में प्रेस्क्राइब पोएम द साम ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। पहले हम पोएम का शीर्षक समझ लेते हैं, द साम ऑफ लाइफ। अब इसमें देखिए एक शब्द है साम। साम PSALM, इसमें P साइलेंट है इसलिए हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इसको कहते हैं साम। साम मतलब होता है भजन, ठीक। और लाइफ का अर्थ होता है जीवन। तो पोएम के शीर्षक का अर्थ हुआ जीवन का भजन। अब भजन में हम क्या करते हैं, जब भी हम भजन करते हैं किसी देवी देवता का या किसी भी ईश्वर का हम अपने भजन करते हैं तो हम उनसे कुछ अच्छा मांगते हैं। इसी तरह से जीवन में हमें क्या चीज़ भजना चाहिए ताकि हमें जीवन से कुछ अच्छा मिल सके, क्या सोचना चाहिए जीवन में, किस चीज़ का बार बार मनन करना चाहिए। कवि इसी बात को इस कविता में विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसकी देखिए पहली कुछ पंक्तियाँ, ये पोएम जो है इसको हम 4 पैराग्राफ्स में या इसको स्टैंजास, पोएम के लाइनों को जो लाइनों का समूह होता है इसको हम स्टैंजास कहते हैं। तो इनको हम 4 मुख्य स्टैंजास में बांट सकते हैं। तो पहली 4 लाइनों का पहले हम देखते हैं, उनको पढ़ते हैं। लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट एंड ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। Dust thou art, to dust returnest, is not spoken of the soul. Now real मतलब क्या होता है? Real मतलब होता है वास्तविक, earnest गंभीर, grave कब्र, गोल लक्ष्य। मीन्स क्या हुआ? जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, ठीक। और इसका लक्ष्य कब्र नहीं है, इसका लक्ष्य कब्र नहीं है। ना कुछ लोग क्या सोचते हैं कि भाई क्या करना है, काम धंधा करें, क्यों मेहनत करें, सबको तो एक दिन मर जाना है तो क्यों मेहनत करें। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में का लक्ष्य होना चाहिए कर्म करना, ना कि ये सोचना कि जो है एक दिन मर जाना है तो क्यों कोई चीज़ का लक्ष्य रखे, क्यों कोई मेहनत करे। डस्ट दाउ आर्ट, to dust returnest is not spoken of the soul. Now dust मतलब होता है धूल। दाऊ, दाऊ एक पुरानी हम लोग की ओल्ड स्पोकन इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। दाऊ मतलब होता है तुम। आर्ट, आर्ट मतलब हो। डस्ट दाऊ आर्ट, तुम धूल हो, मतलब तुम मिट्टी से बने हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, रिटर्न मतलब लौट जाना, रिटर्न मतलब लौट जाना। ये रिटर्नेस्ट भी ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। तो तुम मिट्टी के बने हो और मिट्टी में लौट जाओगे। इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, सोल मतलब होता है आत्मा। तुम मिट्टी के बने हो और मिट्टी में लौट जाओगे, परंतु यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, थर्ड फॉर्म ऑफ स्पीक, ठीक। नॉट स्पोकन, नहीं कही गई, यह बात आत्मा पे लागू नहीं होती। अब ये देखिए फिर से हम इन 4 लाइनों को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। जीवन सत्य है, जीवन गंभीर है और इसका लक्ष्य कब्र नहीं है। हम मिट्टी के बने हैं और मिट्टी में लौट जाएंगे, पर यह बात आत्मा पर लागू नहीं होती, ठीक है। तो मतलब कि आपको कर्मनिष्ठ होना चाहिए, क्योंकि आप आने वाले समय में अपने कर्मों से पहचाने जाएंगे। उस हिसाब से आप अमर रहेंगे, अपने कर्म से अमर रहेंगे। अब हम अगली 4 लाइनों में आते हैं। नॉट एन्जॉयमेंट and not sorrow is our destined end or way, but to act that each tomorrow finds us farther than today. Enjoyment मतलब क्या होता है? प्लेजर, आनंद लेना। sorrow दुख। destined, अब destined मतलब क्या होता है कि हमारा भाग्य में लिखा हुआ, जो हमारे भाग्य में लिखा होना। destiny मतलब होता है भाग्य, अंत या रास्ता। एंड मतलब अंत या रास्ता। तो नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, दुख या सुख,
हमारा ऐसा नहीं है, हमारे भाग्य में अंत में या हमारे भाग्य के रास्ते में दुख और सुख लिखा हुआ है, या हमारे जीवन का लक्ष्य केवल दुख और सुख भोगना नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य दुख और सुख भोगना नहीं, कि जीवन है तो चलो भाई दुख भी होगा सुख होगा, उसको भोगते रहो जीते रहो, ये नहीं होना चाहिए। पर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? टू एक्ट, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल, फाइंड्स अस फार्दर, फार्दर मतलब दूर या अच्छी राह पर, दैन टुडे, आज से अच्छी स्थिति में या परिस्थिति में। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो, पर हमें ऐसा कर्म करना चाहिए कि हर आने वाला कल हमें आज से बेहतर स्थिति में पाए, हमारा आने वाला हर कल आज से बेहतर हो। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य सुख और दुख है, जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे हमें भोगना है। नहीं, हमें अपना कर्म करना चाहिए, और कर्म ऐसा करना चाहिए कि हम खुद अपने कल को आज से बेहतर बना सकें। ये हो गई इन 4 लाइन्स की मीनिंग। Now let us come to the next 4 lines. In the world's broad field of battle, ठीक, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. In the world's broad field of battle, battle मतलब होता है युद्ध क्षेत्र, फील्ड मतलब क्षेत्र, बैटल मतलब युद्ध, फील्ड मतलब क्षेत्र, ब्रॉड मतलब बड़ा, संसार, ये संसार जो है एक युद्ध रूपी क्षेत्र है, बहुत बड़ा युद्ध रूपी क्षेत्र है। हमारा जीवन क्या है? हम अपना जीवन इस संसार में जी रहे हैं, और हमारा जीवन इस संसार में एक युद्ध के रूप में हम जी रहे हैं, रोज़ हम एक युद्ध लड़ते हैं। इन द बिवैक ऑफ लाइफ, अब बिवैक होता है पड़ाव, ठीक है, जहाँ पे एक मतलब एक जैसे कैंपिंग होती है ना, अस्थाई पड़ाव को बिवैक कहते हैं इंग्लिश में। अब ये जीवन एक अस्थाई पड़ाव, हमें परमात्मा ने जीवन दिया है, हम इस पृथ्वी पे आए हैं, जी रहे हैं, और फिर हमारी मृत्यु होगी। तो जितने दिन इंसान जीवित है इस युद्ध क्षेत्र में, संसार के इस युद्ध क्षेत्र में जितने दिन व्यक्ति जीवित है, ठीक है, जितने दिन व्यक्ति जीवित है उसमें क्या होना चाहिए? बी नॉट लाइक डम्ब ड्रिवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मतलब होता है लड़ाई में, डम्ब मतलब होता है गूंगा, ड्रिवन मतलब होता है हाँका हुआ, और कैटल मतलब क्या होता है? गाय भैंस, ठीक है। तो हाँके हुए पशु। अब डंब मतलब जो ये पशु होते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, ये सब क्या होते हैं? आप इनको हाँकते रहते हैं, ये बेचारे चुपचाप उसी रास्ते चलते हैं जिस रास्ते इनको हाँक दिया जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि ये जो हमारा संसार, युद्ध क्षेत्र रूपी संसार है जिसमें हमने जन्म लिया है, हम अस्थायी रूप से इसमें उपस्थित हैं, इसमें हमको जो है गाय भैंस भेड़ बकरी की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए कि जिधर जिसने हाँक दिया, जिधर जिसने हमें जीवन चलने को कह दिया हम वैसे चले। नहीं, हमें इस रणभूमि में एक हीरो के समान उभरना है। हीरो मतलब यहाँ क्या हुआ? फिल्म का हीरो नहीं हुआ, एक ब्रेव पर्सन, वीर के समान, एक वीर के समान हमें अपने आप को सिद्ध करना है। तो ये जो है, ये संसार एक युद्ध के समान है, ये जीवन एक युद्ध के समान है, इसको हमें वीरता से लड़ना है और इसमें वीर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना है। अब लास्ट में आइए, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. Now यहाँ पे fate मतलब फिर हो गया भाग्य, achieve मतलब होता है प्राप्त करना, pursue मतलब pursuing मतलब होता है मेहनत करना, labor मतलब होता है कार्य करते रहना, परिश्रम करना, ठीक है।
अब हम इनको मीनिंग समझते हैं। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। कवि कहते हैं कि चलिए अब हम उठें और कर्म में लग जाएं। डू मतलब करना। चलिए अब हम उठें और कर्म में लग जाएं। विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट, और किसी भी तरह के भाग्य के लिए, किसी भी तरह के परिणाम के लिए, फेट यहाँ पे परिणाम के लिए हम अपने दिल को हमेशा तैयार रखें, हम अपने मन को, हृदय को हमेशा तैयार रखें। चलिए हम अपने कर्म में लग जाएं और किसी भी परिणाम के लिए अपने हृदय को तैयार रखें। हम हमेशा कुछ न कुछ प्राप्त करते रहें, फिर मेहनत करते रहें और यह प्रयास करें, हमेशा कर्म में लगे रहें, सद्कर्म में लगे रहें, परिश्रम करते रहें और परिश्रम करें और फल की प्रतीक्षा करते रहें। मतलब कि फल की चिंता नहीं करनी चाहिए हमें। फल खुद ब खुद मिलेगा, उसकी प्रतीक्षा आप करते रहिए, फल खुद ब खुद मिलेगा, पर उसके लिए चिंतित मत होइए। जब आपने अथक परिश्रम किया है तो फल आपके परिश्रम का ज़रूर मिलेगा। ये इस कविता का सार है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसका सार मैं जो है नेक्स्ट पेजेस में आने, देखिए मैंने आपको ये इसके नोट्स बना के रखे हैं, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और इससे आपको कविता को समझने में बहुत आसानी होगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी।